नमो नमः। जयतु संस्कृतम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय श्लोक पढ़ेंगे, दूसरा श्लोक, जिसमें संजय उवाच, संजय कह रहा है, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसमें संजय ने कहा, यहाँ पे कहा गया है संजय उवाच। उवाच का अर्थ होता है कहा। संजय ने कहा, हे राजन, यहाँ पे राजा शब्द दिया हुआ है। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यहाँ पे देखिए, इसके शब्दार्थ दिए हैं, विद्यार्थी शब्दार्थों को ध्यान से पढ़ेंगे। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढम व्यूढम का अर्थ है व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा वचनम शब्द, अब्रवीत कहा। अब्रवीत का अर्थ होता है कहा या बोला। तो संजय ने कहा, हे राजन, अब संजय किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से, कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना जो की गई थी उसको देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, तो धृतराष्ट्र को संजय जी बता रहे हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ पे बताया गया है कि दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। जो धृतराष्ट्र था वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया, क्योंकि पांडवों ने अपनी सेना की व्यूह रचना इतनी अच्छी तरह से की हुई थी कि उसे देखकर राजा दुर्योधन क्या हो गया था? डर गया था। इसलिए वह आचार्य जी के पास गया। ऐसा है इसका कहने का अभिप्राय। इस श्लोक में यह कहा गया है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदाचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इस तरह से आप श्रीमद् भगवद गीता के इस द्वितीय श्लोक को समझेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको इसका तृतीय श्लोक समझाऊंगी। धन्यवाद।